पवन मंत्र सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या तथागत भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं? और यदि ऐसा है तो यह कैसे हो गया? क्योंकि भगवान बुद्ध तो अपने मत के साथ आगे बढ़े थे। इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान बुद्ध को 9वां और 24 अवतारों में 23वां अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की कथा का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में और पुराणों में मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार वाले बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अलग अलग हैं। गौतम बुद्ध महाराजा शुद्धोधन व माया के पुत्र थे, जबकि शाक्य सिंह यानी भगवान गौतम बुद्ध ही ज्ञानी व्यक्ति थे और कठिन तपस्या के बाद उन्हें तत्वानुभूति हुई थी तो वे बुद्ध कहलाए और वही भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान बुद्ध यानी शाक्य सिंह की माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेम सदन था और उनका जन्म बिहार के गया में हुआ था, जबकि भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के वनों में हुआ था, जो कि आज के नेपाल में है। श्रीमद् भगवत और नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि मैक्स मुलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2791 साल पहले धरती पर अवतरित हुए थे। 807 में रामपुर से प्रकाशित अमरकोश में H.T. कोलब्रुक ने इस बात का प्रमाण दिया था कि ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के कहा गया है कि यह मात्र संयोग ही है कि गौतम बुद्ध यानी शाक्य सिंह ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करने की लीला की थी। यही कारण है कि दोनों लोग एक ही को मानते हैं, जबकि दोनों ही अलग अलग हैं, यह कई विद्वान मानते हैं। वैसे कुछ विद्वान भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार और गौतम बुद्ध को एक ही मानते हैं और ऐसे मानने वालों की मान्यता है कि नारद 5 रात्र एवं पद्म पुराण में वर्णित शिव प्रोक्त विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में भगवान का एक नाम शुद्धोदनी यानी शुद्धोदन पुत्र भी है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्ग में इसका वर्णन मिलता है कि कलयुग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु गौतम के नाम से अवतार लेकर बौद्ध धर्म का विस्तार करते हुए पटना चले गए थे। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे द्वारा कलयुग में बुद्ध के रूप में धर्म का प्रवचन किया जाएगा एवं फिर विष्णु शैया के पुत्र कल्क के रूप में मेरे द्वारा मल्लेच्छ राजाओं का वध किया जाएगा। स्कंद पुराण में वर्णित मार्कंडेय तथा युधिष्ठिर से दशावतार का वर्णन करते हैं कि उसमें विष्णु के एक अवतार बुद्ध भी है। उसमें कहा गया है कि बुद्ध अवतार में भगवान का रूप शांत होगा और उस रूप से वे संपूर्ण संसार को मोहित करेंगे। हालांकि इस मान्यता पर विरोध भी है, अलग अलग मत भी हैं कि भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार थे। इसको लेकर बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, बल्कि बुद्ध स्वतंत्र हैं। दूसरा, कुछ हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ही भगवान बुद्ध के 9वें अवतार हैं। कुछ हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के अवतार बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। भगवान विष्णु के जो 9 अवतार हैं उनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार हैं। जबकि 24 अवतारों में श्री सनकादि मुनि, वराह अवतार, नारद अवतार, नर अवतार, कपिल मुनि, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ, भगवान ऋषभदेव, आदिराज पृथु, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, भगवान धन्वंतरी, मोहिनी अवतार, भगवान नरसिंह अवतार, वामन अवतार, हयग्रीव अवतार, श्री हरि अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेद व्यास, हंस अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और अंत में अब जो होगा वो है कल्कि अवतार। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध अवतार की जगह
भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी एक अवतार माना जाता था, लेकिन बाद में बुद्ध अवतार को इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन यह हुआ कैसे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यह बात बता दूं कि आदि शंकराचार्य के गठित 4 मठों के शंकराचार्य कोई भी भगवान बुद्ध को विष्णु अवतार नहीं मानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था और उनका कोई भी विवरण विष्णु अवतार के रूप में मूल पुराणों में, खासतौर पर विष्णु पुराण में नहीं मिलता है। बाद में कई पुराणों में क्षेपक जोड़ दिए गए, यानी उसमें मिलावट कर दी गई। इस तरीके से बुद्ध का नाम तो आ जाता है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण के जो जिसमें कई बातें जोड़ दी गई थी, शामिल कर दी गई थी, उसमें बुद्ध का विवरण मिलता है। लेकिन जो पहली या वास्तविक या प्रमाणिक जो महर्षि वाल्मीकि रामायण है, उसमें कहीं भी बुद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। और धर्म ग्रंथों में बलराम को श्री हरि का 8वां अवतार माना गया है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानने को लेकर कई मान्यताएं हैं। पहली तो यह है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के आचार्यों में लंबे समय तक विवाद पैदा होता रहा, लेकिन अंत में यह समाधान निकला कि भगवान गौतम को, बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार ब्राह्मणों ने मान लिया था, और इस तरह जो विद्वेष चल रहा था उसका समाधान निकल गया और फिर दोनों धर्म सहभागिता के साथ रहने लग गए। और यह बात आप हिमालय क्षेत्र में देख सकते हैं, खासतौर पर नेपाल में या हिमालय की जो सीमांत प्रदेश हैं उनमें आप देख सकते हैं कि एक ही साथ भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ और बाद में ईसाईयत भी आई, तो इस्लाम ने चूंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जितने भी उज्बेकिस्तान, ये जो पुलाक क्षेत्र है, यहाँ पर बुद्ध धर्म को नष्ट कर दिया था, तब हिंदू और बौद्धों को यह अक्ल आ गई कि मिलकर ही रहने में फायदा है, अन्यथा इस्लाम उनको भी नष्ट कर देगा और ईसाईयत उनको कन्वर्ट कर देगी। उसी कालखंड में यह अवतार की धारणा बनी। वैसे भी आम लोगों में कभी भी बौद्ध या हिंदुओं को लेकर कोई दुराग्रह या विद्वेष था नहीं, और इस तरह भगवान बुद्ध को ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु का अवतार मान लिया था। यह बात भी साफ कर दूं कि बौद्ध धर्म अवतारवाद में विश्वास नहीं करता है, न किसी ईश्वरीय सत्ता को मानता है। बौद्ध धर्म के लोग इस बात से इनकार करते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध धर्म के लोग हिंदू धर्म परंपरा से गौतम बुद्ध को अलग करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में गौतम बुद्ध के जीवन, उनसे जुड़ी घटनाओं और उनके उपदेशों का वर्णन मिलता है। इनमें बुद्ध को, यानी भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म परंपरा से अलग मानने की बात हुई है। लेकिन एक बात कहने वाली जरूर है, वह है कि बुद्ध धर्म में भले अवतारवाद न हो, लेकिन बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की बात हुई है, जो कि बोधिसत्व के तौर पर उनको जन्म लेने की बात होती है। बौद्ध धर्म ईश्वरीय सत्ता या दोबारा पुनर्जन्म की बात तो नहीं करता, लेकिन भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की बात स्वीकारता है। और एक बहुत बात, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध कई जगह खुद कहते मिलते हैं कि वे पिछले जन्म में भगवान राम थे। यानी यदि हम दशरथ जातक की बात करें तो भगवान बुद्ध खुद को इक्ष्वाकु वंश के और राम के अवतार भी मानते हैं। इसलिए अद्भुत भ्रम की चीजें भी हैं कि सत्य क्या है, लेकिन यह सत्य है कि हिंदू धर्म के लोग भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के रूप में ही मानते हैं, कि उनका अवतार मानते हैं, भले ही बौद्ध इसको नकारते हों। लेकिन यदि आपको बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के एक समन्वय को देखना है, एक साथ पलते बढ़ते देखना है, तो आपको हिमालय में जाना होगा। और यदि आप मैदानों में नव बौद्ध धर्म को देखेंगे या एक खास विचारधारा के लिखे इतिहासकारों की पुस्तकें देखेंगे, तो आपको निराशा उत्पन्न होगी और आपको ये लगेगा कि बौद्ध और हिंदू तो हमेशा लड़ते ही रहे हैं। यदि आप प्राचीन काल में राजाओं को भी देखेंगे तो वे सभी धर्मों के आचार्यों को, भिक्षुओं को समान नज़र से देखते थे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में शैव मत भी है, सनातन धर्म में और वैष्णव धारा भी है, शाक्त धारा भी है, उसी तरह से यहाँ पे जैन परंपरा भी थी और बौद्ध परंपरा भी थी, और यह सब साथ पलते बढ़ते रहे और लोग सभी का सम्मान करते रहे।
आज जो लोग हिंदू या बौद्ध धर्म में विद्वेष पैदा करने की बात कर रहे हैं, उनको इस बारे में एक बार फिर सोचना होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।